400 प्लस आर्मी कैडेट्स को ट्रेन किया है फॉर देयर एनडीए एग्जाम्स। इंडिया में ऐसा कोई मिलिट्री का कैंट नहीं होगा जहाँ पे सर ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करें। सर स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेन देते हैं एनडीए के लिए, एनडीए के इंटरव्यू के लिए, जीडीपीआई के लिए। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हैविंग एनडीए एंड मिलिट्री एज अ करियर। सो अंकित पाल जी, सिंह जी सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपके जो स्टेटस देखता रहता हूँ और जो आपकी शेयरिंग देखता रहता हूँ, कभी किसी मिलिट्री कैप्टन के साथ, कभी किसी के साथ, कभी टीम को लेके, फ्लीट को लेके आपके स्टूडेंट्स कैप्टन बने हुए रहते हैं, उनके आपके जो पिक्स होते हैं वो हमेशा मुझे गूज बम्स देते हैं कि सर कुछ तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं। सो सर सबसे पहले तो मैं एज अ जर्नी जानना चाहूंगा कि आपने क्या क्या ट्रेन करा, बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं, किन एग्जाम्स के लिए ट्रेन करते हैं और क्या पूरी प्रोसेस होती है फ्रॉम स्क्रैच। अगर एक 12th क्लास का बच्चा भी है, अगर उसको कुछ भी जानना है तो आप स्क्रैच से कैसे शुरू करेंगे कि बच्चे को मिलिट्री एज अ करियर, जिसको बहुत सारे बच्चे ध्यान देते हैं, बिल्कुल स्वाइप आउट कर देते हैं अपनी लाइफ से, मतलब कोई ऑप्शन नहीं रखते हैं, तो आप कैसे उसको इंसेप्ट करेंगे? पहले तो आई स्टार्ट विद जो आपने वर्ड यूज करा, स्वाइप आउट। एक्चुअली वो स्वाइप आउट भी इसलिए हो जाता है बिकॉज लोगों को लगता है फौज मतलब वो लड़ाई लड़ाई बंदूक और वो लड़ना झगड़ना एंड ऑल दैट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्चुअल में फौज वो नहीं है, वो तो इट इज जस्ट अ 5% ऑफ व्हाट वी थिंक ऑफ। एक्चुअल में फौज बहुत अलग है, मतलब हमें पता नहीं होता उसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड ऑल दैट। कमिंग टू 12th के बाद अगर हम बात करें तो 12th के बाद एनडीए का एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा मिनिमम 12th क्लास में एंट्री करा होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये जून का महीना है, मई का महीना है, मेरा 11th का रिजल्ट आ चुका है, अप्रैल में आ जाता है 11th का रिजल्ट। नाउ व्हेन यू आर एंट्री इन 12th क्लास और अबाउट टू एंटर इन 12th, मतलब एक बात क्लियर करूंगा, 12th पास होना जरूरी नहीं है, यू शुड बी अपीयरिंग इन 12th। यस, तो बच्चों ने जिन्होंने 12th में अपीयर कर लिया है और शायद जो 12th पास भी कर चुके हैं उनके लिए वो भी एलिजिबल है ना? ब्रैकेट है वो 16.5 इयर्स टू 19.5 इयर्स तक का है। मतलब 16.5 साल से 19.5 साल, मतलब कहीं ना कहीं 16.5 साल इज द एग्जैक्ट एज जहां बच्चा 11th में रहता है। हाँ, 17.5 18 साल में बच्चा 12th क्लियर करता है। 16.5 में मतलब एक ऐसा है कि लेट्स से अभी बच्चा 12th में एंट्री कर हाँ, रहा है और उसका एज है लेट्स से 16 इयर्स, हाँ, पर 16.5 एकेडमी ज्वाइनिंग का है। कहने का Okay. मतलब है रूल्स इसकी जब वो अपना एकेडमी ज्वाइन करेगा उसके पहले वो एग्जाम भी अटेंड कर सकता है। नहीं, वो जब एग्जाम एकेडमी ज्वाइन करेगा हाँ। वो 16.5 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअली में होता ही नहीं Okay, है। हाँ, जैसे definitely. अच्छा पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, ये टेस्टिंग प्रोसेस है, ये तकरीबन 9 से 10 महीने का प्रोसेस है। ओके, तो क्या होता है कि जो एज है 16.5 टू 19.5 वो एग्जाम देने की नहीं है, वो एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। ओके, मतलब अगर बच्चा कोई से इस करियर में आना है 16 इयर्स का हो गया हाँ। या होने वाला भी 2-3 महीने हाँ। में, तो ऑलमोस्ट वो भी एलिजिबल रहता है। क्यों? जैसे लेट्स से अभी 2023 चल रहा है, आज मई का महीना, मैंने 11th क्लास पास कर लिया है। सो अब जो मैं सितंबर में पहला अटेम्प्ट हो गया एनडीए, जैसे अभी 3rd ऑफ सितंबर को वी आर हैविंग एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। अच्छा, मतलब 12th चलते चलते ही बच्चे का सितंबर में एनडीए का एंट्रेंस आता है। यस, लेट्स टेक माय एग्जांपल, मैंने 11th पास किया है, अभी मैं 12th में गया। अब चाहे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ या साइंस बैकग्राउंड से हूँ, आई कैन अप्लाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली चीज, अच्छा, तो एक मिनट यहाँ पे शायद आप ये कॉमर्स बैकग्राउंड बोला, मतलब शायद एनडीए के लिए मैक्सिमम लोग बोलते हैं साइंस मैथ्स ऐसा कुछ होना जरूरी है। उसमें तो, ऐसा कि हाँ, अगर देखो एनडीए जो है ना वर्ल्ड में इट इज द ओनली ट्राई सर्विस एकेडमी, मतलब और किसी दुनिया में देश ऐसा नहीं है जहाँ पे हम ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कॉमन ट्रेनिंग लेते हैं। ओके, एनडीए इज द ओनली ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट व्हिच इज नोन एज टू ट्राई सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले सब तीनों के एनडीए एग्जैक्ट। मतलब एक बच्चे को नेवी में करियर बनाना है या एयरफोर्स में? हाँ, तो वो पहले चॉइस कर लेता है। हाँ। बट यहाँ जब आप एग्जाम को फॉर्म फिल करते हैं तो मैंडेटरी होता है, अगर आप एयरफोर्स या नेवी के लिए जाना चाहते हैं देन इट इज मैंडेटरी यू नीड टू बी अ साइंस पर्सन। अच्छा, एयरफोर्स और नेवी के लिए यू नीड टू बी अ साइंस पर्सन, बट इफ यू आर गोइंग फॉर आर्मी Okay. यू कैन बी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, एनी ऑफ द बैकग्राउंड। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉमर्स प्लस मैथ्स वाला बच्चा सर मैथ्स नहीं भी होगा तो भी एलिजिबल है, पर प्रॉब्लम ये आता है कि मैथ्स टफ है। एक्चुअली एनडीए के एग्जाम में पेपर दो आते हैं, एक मैथ्स का होता है और एक जनरल स्टडीज का होता है, और वो मैथ्स जो पूरा 11th-12th का है। अच्छा। तो या तो मान लो कोई ऐसा धुरंधर खिलाड़ी है जिसने मैथ्स नहीं लिया और 12th में या 11th के बाद जान गया क्या करके तो एनडीए करना है, तो वो चाहे तो लेट्स से वो बाहर से किसी मैथ्स वाले से हमारा 2 साल मैथ्स का मैथ्स कर ले, वो भी पॉसिबल है। मतलब इससे फौज को कोई मतलब नहीं है, हाँ। आप पेपर भर सकते हो और एलिजिबल फॉर दैट। मतलब एक प्लेन कॉमर्स वाला बच्चा भी हाँ। एनडीए में जा सकता है, उसको मैथ्स आना चाहिए, स्कूल में उसका मैथ्स रहना उससे कोई मतलब नहीं है। है। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं मेरे पास हर बैच में 2-3 बच्चे हाँ। जो बोलते हैं स्कूल में तो मैथ्स नहीं ले रहे बट वी नीड टू स्टडी मैथ्स बिकॉज़ मैथ्स इंपॉर्टेंट अच्छा, है। इसमें एक और रहता है सर, जैसे लेट्स से आपका 11th और 12th का मैथ, मतलब वैसे बहुत थोड़ा मुश्किल काम है, बट आई हैव सीन सम पीपल, उसमें क्या होता है कि जैसे
एक बच्चा है जिसका 11वीं के बाद पहले बॉर्न हुआ कि मेरे को तो फौज में जाना है बट आई डिडंट हैव अ मैथ्स। तो वो कई स्कीमी ऐसे भी होते कहते हैं ऐसी भी तैसी 11 का मैथ्स पढ़ देंगे अपन तो 12वीं पढ़ लो। नो व्हाट दे डू इज दैट दे टेक अ चांस कि भैया इतना कट ऑफ आता है अपन 12वीं का आधा बट वो 12वीं का इतना बढ़िया करूंगा मैं लगा दूंगा सारा। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट बट पीपल हैव डन दैट आल्सो आई हैव सीन पीपल। तो जैसे आपका ये 12th में लोगों ने बोला मैं कैलकुलस वाला पार्ट कर लिया तो कई ऐसे भी दुरंतर मैंने देखे या कई लोग उल्टा ही चलते हैं यार अपने को कैलकुलस में तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा लेट्स गो विद प्रोबेबिलिटी ट्रिग्नोमेट्री वो वाला मैं स्ट्रांग कर बिल्कुल क्योंकि 10th तक तो वैसे प्रोबेबिलिटी का बेस करा हुआ ही होता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा उसको भी क्रैश कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एनडी के एंट्रेंस के लिए साइंस बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है। आप प्लेन कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स प्लस मैथ्स के हो तो उसमें आपका पूरा करियर है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 12th के पहले ही इसकी एंट्रेंस एग्जाम हो जाती है तो बच्चों को अपनी बत्ती जलानी सर है। ये मैं प्रोसेस बताता हाँ, हूं बिल्कुल, पहले कैसे हाँ। जैसे लेट्स से मैं अभी आज 17th ऑफ मई से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है मतलब आज से फॉर्म चालू हो आज से तो ऑनलाइन बच्चे जा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म के लिए यू नीड टू गो ऑन अ वेबसाइट दैट इज www.upsconline.nic.in। आई रिपीट अगेन दैट इज UPSC दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन upsc.nic.in सॉरी ऑनलाइन यूपीएससी समथिंग ऑनलाइन आप उसके लिए मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंपॉर्टेंट बात है कि 17 मई से इसके फॉर्म चालू हो गए और सर ये कब तक है मतलब कितने 10-15 दिन के लिए ओपन सर 20-25 दिन तो लास्ट डेट आई नॉट येट सीन बट इट विल बी एटलीस्ट फॉर 20-25 डेज। गुड न्यूज़ इज फॉर गर्ल्स इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओह तो सर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है मतलब गर्ल्स तो चाहे अगर उनको एनडी में शायद नहीं भी जाना हो तो भी अपना करियर से एक बोलते ना कि एक तुक्का मारना हो या एक बार अपना चांस लेना हो तो वो फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है गर्ल्स के लिए। बाय मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने इतना गर्ल्स को प्रमोट करके रखा है कि उनके लिए फॉर्म फ्री है। फॉर्म भर के वो ट्राई आउट सर देखिए अगर मैं तो ये कहता हूं से दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू जॉइन फॉर नॉट अ प्रॉब्लम बट एटलीस्ट इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा यू मस्ट सिट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बेस्ट पार्ट इसका भी रीजन बताता हूं सर पहले यूपीएससी के जो एग्जाम्स थे वो भोपाल में होते थे ठीक है बट ये मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल से चेंजेस हुआ है। नाउ इंदौर हैज आल्सो बिकम अ सेंटर ऑफ यूपीएससी तो हमारे लिए एक हेडेक भोपाल जाने का भी खत्म हो गया। संडे के दिन पेपर होता है फॉर्म भर दो मान लो कहीं इधर उधर जाना भी पड़ता मत देना। अच्छा मतलब अल्टीमेटली अपन ये चाहते हैं कि बच्चों को इस चीज का एक इंसेप्शन होना चाहिए, इंक्लिनेशन होना चाहिए कि वो कॉम्पिटिटिव में अपनी रैंक तो टटोल ले। भले वो बच्चा आईटी मेट की तैयारी कर रहा है, किसी और की तैयारी कर रहा है, अगर वो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरता है और उसका थोड़ा सा मैथ्स के प्रति इंक्लिनेशन है या थोड़ा सा स्कॉलर बच्चा है तो उसके चांसेस है कि उसका होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा सर बॉयज के लिए क्या फॉर्म की फीस है? बॉयज के लिए अपने इंदौर में टिंकूस कैफे उसकी कोल्ड कॉफी से सस्ती प्राइस है। अच्छा उसकी कोल्ड कॉफी आई एम श्योर नाउ 150 रुपीस है विद डॉगी इट इज जस्ट 100 रुपीस। अच्छा बॉयज के लिए 100 रुपीस का फॉर्म है तो मतलब वो भी नेग्लिजिबल ही होता है मतलब जस्ट एक कॉफी से भी कम कॉस्ट में बॉयज का फॉर्म है मतलब और करियर है मिलिट्री मतलब समथिंग द करियर ऑफ प्राउड। ठीक है सर अगर बच्चे ने आज फॉर्म भर दिया अब क्या अब आपका 3rd ऑफ सितंबर संडे ऑन दैट यू आर हैविंग एन एग्जामिनेशन। 2 पेपर होते हैं एक होता है मैथ्स का जिसका वेटेज है 300 मार्क्स जिसमें मैथ्स आपको 11-12 का आता है। सब्सिक्वेंटली उसके बाद ये 2.5 घंटे का पेपर होता है राइट और उसके बाद आपको 1-1.5 घंटे का ब्रेक होता है। 2.5 से 5 दूसरा पेपर होता है और सर ये ऐसे 9 से 11:30 या सॉरी 10 से 12:30 पेपर होता है पहला 1-1.5 घंटे का। हाँ 2.5 घंटे का देन 2:30 to 5 इवनिंग में होता है आफ्टरनून में होता है दैट इज जनरल स्टडीज। उसमें क्या होता है वो 600 मार्क्स का है जिसमें से 200 तो इंग्लिश आता है वर्बल एबिलिटी जिसकी गिनती के 7-8 टॉपिक घुमा फिरा के वही आते हैं पूरे। सब्सिक्वेंटली रिमेनिंग 400 में सब आता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो 10 तक का था फिजिक्स केमिस्ट्री आपका कॉमर्स वालों के अकाउंट्स इकोनॉमिक्स आपका बीएस स्टडीज मतलब जनरल टेस्ट हो गया सब टेस्ट के मतलब 10 तक के बेसिक का कुछ भी मतलब जो हमने बायो भी पढ़ा था उसमें 2-4 क्वेश्चंस आते हैं ठीक है। इट इज कॉमन फॉर ऑल आई मीन लेट्स से यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट एंड यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट फॉर द साइंस क्वेश्चन क्योंकि कुछ भी 11-12 में भी उसमें साइंस के होते हैं फिजिक्स के राइट नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब यू विल बी हैविंग अनदर सेक्शन कहीं ना कहीं कॉमर्स के भी 2-4-5 क्वेश्चन होंगे बराबरी के तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्कोर और मेन जो इंग्लिश है वो तो सबके लिए कॉमन है राइट तो आप ये एग्जाम देंगे इसका रिजल्ट आएगा मोस्ट लाइकली इन द मिड ऑफ अक्टूबर। अच्छा अक्टूबर में ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज जो होता है सिलेक्शन का उसको एसएसबी बोलते हैं जिसका मैं तैयारी कर रहा हूँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इट इज अ 5 डेज टेस्टिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होता है हमारा फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर एंड मतलब आपको 5 दिन के लिए एसएसबी मतलब बच्चे को यहाँ से जाना पड़ेगा जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ देखिए जो आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एक तरीके से वो टेस्टिंग सेंटर है। जैसे अगर कोई बच्चा आईटीएम के लिए जा रहा है और उसका सिलेक्शन हो गया तो ही विल कॉल फॉर द इंटरव्यू एंड जीडीपी या ही विल कॉल ईदर एट आईएम इंदौर आईएम लोकल और चाबी ये चल रहा है है ना मेरे भाई।
सेम फौज ने आर्मी के 4 सिलेक्शन सेंटर्स हैं, एक भोपाल में है, एक जालंधर में है, एक बैंगलोर में है और एक आपका इलाहाबाद, दैट इज नाउ प्रयागराज, राइट। अगर आप एयरफोर्स के लिए जाना है, सो यू हैव गॉट देहरादून, गांधीनगर इन गुजरात, यू हैव गॉट वाराणसी इन यूपी एंड वन इज मैसूर इन कर्नाटका। इफ यू आर गोइंग फॉर नेवी देन इट इज भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम। तो आपको जैसे लेट्स से आर्मी का कैडेट है तो सेंटर को फौज वाले ही अलॉट करेंगे, ठीक है। लेटर से उन्होंने आपको बोला जलंधर आप आओगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना सब ठीक है, बंदों को सर, 4 हाँ, वो में, तो एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंस टू बी रैंडम। ये बच्चा जब 3 सितंबर को दीदी अपने एग्जाम के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर करेगा, देन ही विल बी कॉल्ड फॉर दिस इंटरव्यू। यस, है ना। और क्वालिफाइंग के साथ मैं आपको बताता हूँ ऑन एन एवरेज जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है 300 प्लस 600 टू 900 मार्क्स का पेपर जी। है। कट ऑफ जो जाता है दैट गोस समवेयर 360 365। अच्छा, मतलब अप्रोक्स वही 40% के हाँ, आसपास। नहीं, मतलब almost। अगर एक बच्चा 40% भी ला रहा है, Yes। भले उसका मैथ्स नहीं है या उसको बायो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो भी वो क्रैक तो कर लेगा। यस यस, मतलब इतना बड़ा, कोई अगर कॉमर्स का स्कॉलर बच्चा है तो भी वो क्रैक कर सकता है। तो वो क्रैक कर लेगा, देन उसका अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, देन उसको 5 डेज इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। तो सर इसके वहाँ पे 5 डेज का जो इंटरव्यू होता है, क्या प्रोसेस रहती है, यहाँ एक बच्चा उसमें क्या एक्सपेक्ट करे, और मतलब क्या वो एक प्रकार से एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, खुद भी ट्रेन होकर आता है? यस सर। ये 5 दिन का टेस्टिंग प्रोसेस होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेस्टिंग तो बात की बात है, एक्चुअल मतलब इंडिया में 5 दिन की सबसे बड़ी मौज मस्ती वही होती है क्योंकि सर वहाँ ना जैसे 5 डेज का टेस्टिंग होता है, तो देयर आर 5 डेज डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट हैपेंस, उसके लिए हम किसी दिन अलग वीडियो बना लेंगे। पर उसमें एक चीज छोटी, जो टेस्ट है वो सुबह 7 बजे शुरू होते हैं, 10 साढ़े 10 तक खत्म। नाउ योर एंटायर डे इज फ्री। और वो 5 डेज का जो सिलेक्शन सिस्टम का जगह होता है जहाँ आप रुकते हो, दैट इज नॉट लेस देन एनी काइंड ऑफ अ रिजॉर्ट आई से, बिकॉज़ यू हैव गॉट ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज। आपका अकोमोडेशन बहुत अच्छा होता है वहाँ, आपको आपके घर में बैठी कोई नहीं पूछता होगा, बैठी तक आती है 4 बजे आपके लिए। मतलब आर्मी कैंट में रहने का मौका, वो सर मैंने थोड़ा बहुत देखा एक्सपीरियंस में, एक रिजॉर्ट से तो काफी ऊपर रहता है, मतलब साइकिलिंग और जितने एकर्स में वो कैंट फैला रहता है। Very beautiful in the morning you will find people are running in the group of huge number of people, so that always gives you a lot of goosebumps. उसके बाद क्या होता है सर? अच्छा सर, इसका कुछ चार्ज देते हैं? नहीं, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफैक्ट आई विल टेल यू कि आप जहाँ भी सेंटर पे बुलाए जाओगे, आपको उसका आने जाने का 3 AC का ट्रेन का फेयर तक मिलता है, और देन वहाँ आपका खाना पीना लॉजिंग एवरीथिंग, इवन यू आर बीइंग टेकन केयर राइट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। लाइक आप जलंधर जा रहे हो तो वहाँ एक MCO होता है, अगर आप किसी स्टेशन पर जाओगे तो हर बड़े रेलवे स्टेशन पे एक MCO होता है, उसको मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस बोलते हैं, दैट इज ऑपरेटेड बाय फौज। वहाँ आप रिपोर्ट करते हो तो दे टेक यू फ्रॉम दैट स्टेशन टू रिस्पेक्टिव SSB सेंटर्स आल्सो, राइट। तो सर इसके लिए मतलब ये तो थोड़ा सा मेरे लिए भी आपने एज बता दी ना सर, तो हम भी दे देते तो कम से कम 5 दिन की ट्रिप तो मार के आ जाते सर। देखिए सर, मैं तो यहाँ ये भी कहता हूँ, हाँ। कोई फौज में इंटरेस्टेड नहीं भी है, हाँ। एटलीस्ट वो ये 5 डेज का पिकनिक बहुत काम का होता है, क्योंकि इसमें जो टेस्टिंग होता है, इट इज नथिंग फौज इन दिस, इट इज एन असेसमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी। दूसरा चीज, इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, साइकोलॉजी टेस्ट। तो अगर आपको नहीं भी फौज में जाना पड़ता है, एक्सपीरियंस दैट गिव्स इज अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पर बताता हूँ आपकी पूरी इंडिया के बंदे आएंगे, कोई तमिल का होगा, कोई पंजाबी होगा, कोई गुजराती होगा, कोई, और सब अपनी अपनी वाली पे आते हैं, कोई किधर पंगा दंगा, रात में मस्ती, तो दैट इटसेल्फ इज लाइक अमेजिंग एंड टेलिंग। और खाना पीना तुम्हें आ रहा है मैच में बढ़िया, तुम्हें नॉन वेज, मतलब सर एक प्रकार से कॉस्मो सेंटर हो जाता है, मतलब यहाँ पे अपने ग्रुप से अपने ग्रुप में बैठने से अच्छा आप डिफरेंट कल्चर को भी जानते हो, एक प्रकार से आपको फुल डे मिलता है तो आप लोगों के साथ रहते हो, उनका कल्चर भी जानते हो, मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है मेरे ख्याल से। एक लॉन्ग लास्टिंग वो उस 5 दिनों को कुछ फ्रेंड्स होता है। हाँ सर होता है, लेट्स से यू आर फ्रॉम इंदौर, आपका एक दोस्त बन गया फ्रॉम कोयम्बटूर, हाँ। वो कहता है भाई जब यहाँ आओ तो बताना, गाड़ी वाड़ी में ले लेना, मेरे घर रुकना, एंड इट रियली हैपेंस। मतलब वो जो बॉन्डिंग बन जाती है ना, देन दे कैरी फॉरवर्ड। यार जलंधर में अपन साथ में थे, आजकल तो व्हाट्सएप आ गया, तो ग्रुप भी वैसे ही बन जाता है लोगों का, तो देन यूज्ड टू बी क्वाइट गुड फ्रेंड्स। मतलब 5 दिन में वो दोस्ती हो जाती है, जो हमारी स्कूल के पहली से 12वीं तक पढ़ने के बाद। तो अच्छा, ये तो प्रोसेस हो गया SSB का। SSB चलता है दिसंबर से लेके ऑलमोस्ट टिल एंड ऑफ फरवरी। अब आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो यू देन सब्सिक्वेंटली यू हैव टू अंडरगो फॉर मेडिकल। आपका पूरा बॉडी चेकअप होता है कि कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। मेजर प्रॉब्लम इन सेंस अस्थमा, कलर ब्लाइंडनेस, देन योर फ्लैट फुट वगैरह तो नहीं है, कोई किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है, सच काइंड ऑफ मेजर इश्यूज। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए दे गिव यू 42 डेज टाइम। जैसे मान लो ईयर्स में वैक्स है या कोई डेंटल इशू है, कुछ कैविटीज वगैरह हैं, वजन ज़्यादा है, फिर ओवरवेट और अंडरवेट, देन गिव यू टाइम फॉर दैट, तो वो सब हो जाता है। देन उसके बाद आपका रिजल्ट सब SSB हो गया, नाउ यू अपीयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम व्हाटएवर। आपका मेरिट लिस्ट कम्स इन द मंथ ऑफ मे एंड, मतलब अभी जैसे अगले साल के महीने जो बच्चा आज प्रिपेयर करना शुरू करेगा उसको नेक्स्ट ईयर के महीने में उसका मेरिट लिस्ट आएगा। अब आपका ज्वाइनिंग होता है जुलाई के फर्स्ट वीक, ठीक है। मतलब बाय द टाइम यू हैव आल्सो गिवन योर 12th बोर्ड एग्जाम, रिजल्ट भी आ चुका है और उसकी जो टेंपरेरी मार्कशीट वगैरह स्कूल वो भी आ चुका है। बिल्कुल। सो दिस इज ऑल राउंड अ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे सर बच्चे की एक बार मेरिट लग जाए
तो उसके बाद वो ज्वाइन करता है, तो एज अ ट्रेनिंग भी उसको कुछ स्टाइपेंड मिलता है कि क्या रहता है? 3 इयर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो हाँ। होती है एनडीए खड़गवासला, दैट इज लोकेटेड इन पुणे। ठीक सो है। देयर इज नो स्टाइपेंड गिवन फॉर दैट, बट द बेस्ट पार्ट इज कोई फीस भी चार्ज नहीं होती। अच्छा। वहाँ का जो ट्रेनिंग होता है इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप किसी कॉलेज में जाओगे है ना, वहाँ हमारा स्कूल ले लेते हैं सर, वी स्टडी इन स्कूल जहाँ हमारा स्कूल था 8 एकड़ का, 8 एकड़। अच्छा। तो हम कहते थे 8 एकड़ का हमारा स्कूल है, मतलब पहले वी आर फ्रॉम स्कूल विच इज सो बिग 8 एकड़। फिर हमें कोई उस्ताद मैंने बोला हमारा स्कूल 15 एकड़ का, ऐसे करते। तो इफ आई टॉक अबाउट एनडीए इज 8500 प्लस एकड़। ओह, नाउ यू इमेजिन द वन अपने आप में एक छोटा शहर। हाँ सर, अरे हाँ। पहाड़ियाँ आप वहाँ सर रनवे, दैट्स अ स्पेसिफिक एनडीए का अपना रनवे है सर। अच्छा। यस, दे गॉट देयर ओन एयरपोर्ट। उनकी खुद का एक बहुत बड़ा यू कैन से लेक है जहाँ छोटे-छोटे जहाज खड़े हैं फॉर ट्रेनिंग, बिकॉज़ एज आई टोल्ड यू आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स ट्रेन होते हैं। तो इट्स अ ह्यूज, आप कह सकते हैं 8500 एकड़ में फैला हुआ सेंटर होता है, वहाँ पे बच्चा 3 साल रहता है, उसकी कोई फीस नहीं लगती बच्चे को। और इनफैक्ट आई टेल यू सर, वहाँ ट्रेनिंग का जो खर्चा सरकार करती है, एक हफ्ते में करीब आज के टाइम का एवरेज 11,000 के आसपास का खर्चा आ रहा है एक कैडेट में। मतलब ऑलमोस्ट 44,000 रुपीस गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग पर मंथ ऑन द कैडेट। यस, मतलब किसी को एक्चुअल जाना हो 4.5 लाख रुपए साल का खर्चा सरकार फ्री में कर रही है, मतलब बिल्कुल 13 लाख का कोर्स आपके लिए फ्री हो गया। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस इसके बाद जो स्पेशलाइज जैसे 3 साल का ट्रेनिंग हो गया, देन यू गेट बाइफरकेटेड, लाइक यू आर एन आर्मी कैडेट, तो यू विल गो टू देहरादून, ओके, है ना। इफ यू आर एन एयरफोर्स कैडेट यू गो टू, देयर इज अ प्लेस नोन एज डूंडिगल नियर बाय हैदराबाद। इफ यू आर नेवल कैडेट यू गो टू एजीमाला व्हिच इज ऑन द अपर ऑफ नॉर्थ, राइट। एक कन्नूर करके जगह अगर आपने सुना उसके ऊपर है। वो जो 1 साल का ट्रेनिंग होता है वो, क्योंकि बाइफरकेट आर्मी वाले अपने रास्ते, एयर वाले अपने अपने, तो वो जो 1 साल का लास्ट ट्रेनिंग होता है 14 साल, उसमें स्टाइपेंड मिलता अच्छा, उसमें है। स्टाइपेंड अभी जो मिलता 56,000 के आसपास मिलता है। 56,000 स्टाइपेंड। हाँ, और जो मैंने आपको खर्चा बताया सरकार का, वो तो चलता ही रहेगा, वो चलते रहेगा। प्लस जो स्टाइपेंड में से स्टार्ट। मतलब बच्चा सिर्फ 20-21 साल की उम्र का होगा और 56,000 उसके खाते में आते जाएंगे, मतलब अप्रॉक्स अगर मैं एक्चुअल बात करूं 6.5-7 लाख का पैकेज, बट इवन मोर देन दैट, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो शायद इसमें टैक्स का भी कुछ बेनिफिट सर होगा। यहाँ भी एक चीज मेरे को भी एक याद आ रही है सर, क्योंकि किसी का 10 लाख का पैकेज होता है तो उसको टैक्स में होता है सर अभी ये तो ठीक है, एक चीज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। हाँ। आई एम श्योर यहाँ जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, स्टारबक्स का नाम तो सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल। अभी सर रिसेंटली ना कुछ टाइम पहले हुआ था कि स्टारबक्स का कोई बहुत सीनियर ऑफिसर था, आई डोंट नो हु वाज दैट, नाम तो भूल गया, मुझे रिपोर्ट आई थी पढ़ा था। ही विजिटेड टू एनडीए, और एनडीए की जो कोल्ड कॉफी थी हाँ। उसने प्रेस और मान लिया था कि इतनी अच्छी कॉफी तो हमने स्टारबक्स में भी नहीं बनाई थी। अच्छा। एक्चुअली ये जो अच्छा अदरवाइज होता है फौज में कोल्ड कॉफी एक अलग ही वो चलता है, क्या कहते हैं उसका ट्रेंड। हाँ ट्रेंड कह रहा हाँ, हूँ। तो मतलब- एनडीए कोल्ड कॉफी, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू पिच इज, एनडीए में खाना आपको 5 स्टार होटल का मिलता है एवरी डे, एंड द वन हु आर वेजिटेरियन लाइक मी, सो यू डोंट नीड टू वरी, आपके लिए इवन टेबल्स अलग अलग होते हैं, वेज वाले वेज टेबल पे बैठेंगे, नॉन वेज वाले नॉन अच्छा, वेज। नॉन वेज मिलता है। और सर रोज मिलता है, रोज मिलता है, रोज मिलता है। अच्छा, तो आई एम नॉट श्योर, शायद हो सकता है जो रिलीजियस डे शायद आपका उस दिन नहीं Tuesday या होता। गुरुवार कुछ होता है, हाँ। उस दिन शायद नहीं होगा, बट अदरवाइज अच्छा, मतलब दिस काइंड ऑफ लाइफ देयर। एंड देयर इज नो लिमिट, ऐसा नहीं कि इतने अंडे मिलेंगे, इतने चिकन का पीस अच्छा। है, नथिंग। इट इज मतलब लाइफ तो कुछ सेट है एक मतलब। क्लास, मतलब आई सजेस्ट यू पीपल, आप YouTube पे प्लीज चेक करना कैडेट मेस इन एनडीए, यू विल गेट द वीडियो एंड यू विल बी एबल टू गेट मेस्मराइज्ड जस्ट बाय लुकिंग टू दैट वीडियो वेरी इजीली। तो ये प्रोसेस होता है, देन यू बिकम एन ऑफिसर एंड देन यू जॉइन द आर्मी। अब यहाँ भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एज आई टोल्ड, आर्मी का मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ आर्मी में हर तरह के इंसान की जरूरत है। आर्मी वर्क्स कलेक्टिवली। आई टेल यू, जिसने एलएलबी करा है उसकी भी जरूरत है। देयर इज अ जैक ब्रांच, जैसे हमारा स्कूल में अलग अलग हाउसेज होते हैं, ब्रांचेस कॉलेज में होते हैं, सिमिलरली आर्मी में जैसे जैक ब्रांच में एलएलबी वाले जाते हैं, जो आपका एक इन्फेंट्री होता है, व्हिच इज नोन एज टू बी द हार्ट ऑफ द क्वीन ऑफ, उसमें कोई भी जा सकता है, मतलब एनीवन। आप टैंक्स में जाते हो आर्मड, उसमें कोई भी जा सकता है। अब एक एसी आर्मी सर्विस, आर्मी सप्लाई कोर, उसमें मतलब उसका काम होता है कि फौज के लिए राशन, या चीजें, लाइट्स, आपको जैसे कॉमर्स में नहीं होता वो अकाउंट, लॉजिस्टिक्स, क्रेडिट डेबिट ध्यान रखना है, ये कितना गया, अकाउंटिंग सॉर्ट ऑफ ऑल सच स्टफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब मैनेज कीजिए, क्योंकि सिर्फ फौज की चीज़ें छोटे लेवल पे नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, राइट फ्रॉम द राशन टू पेट्रोल टू गाड़ियाँ, ये वो, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी क्योस। और अकाउंटिंग तो थ्रू ही चलती रहती है ना, मतलब ऑब्वियसली बात है, आप क्रेडिट पे खर्चा कर रहे हो, Yes. क्रेडिट के लिए फ्री है, बट गवर्नमेंट तो एक्सपेंस कर रही है ना। खर्चा तो ठीक है, मतलब वहाँ जो खर्चा इवन जो लाइफ है, जो लॉजिस्टिक का प्राइस ऑफ कितना गोला डालोगे, कौन सी बंदूक कहाँ है, तो ऐसे ही हमारे पास एक आर्मी ऑर्डिनेंस कोर होता है, दैट इज आल्सो देयर। एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रांच है आर्मी की, दैट इज आल्सो वेरी गुड, जहाँ जैसे आईटी रॉ वाले होते हैं ना, सेम आर्मी वाले ही सिविल में घूमते हैं, वो बहुत रेयरली यूनिफॉर्म पहनते हैं। अच्छा। देयर टास्क इज टू इंश्योर कि हमारे इंटरनल कोई धोखेबाज ना हो। मोर ओवर, जो आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा ना कि
आर्मी को एक खबर मिली, 2 संदिग्ध आतंकवादी हैं, हाँ। उस खबर वो कहाँ जैसे से वो मिली? फैमिली मैन टाइप की सीरीज होती है जिसमें वो आर्मी के आईबी के लोग हाँ। कभी पुलिस थाने से पर कभी सवाल ये कहीं होता है कि से संदिग्ध खबर कहाँ से मिली? कभी This is the हाँ। point तो ये सब बिल्कुल वो बिलो द लाइन चीजें होती हैं। yes. तो ये सब चीज मतलब आर्मी इज वेरी ब्यूटीफुल, यू गॉट एन नंबर ऑफ व्हाट यू कैन से थिंग्स इन द, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस, ऑल ऑफ इंजीनियर्स उन्होंने काम भी सिविल ब्रिजेस बनाना होता है, आपने देखा होगा पहाड़ों पे वो पहाड़ों पे जो हेलीकॉप्टर ब्रिजेस बनते हैं जो कहते हैं जैसे अपने भी लेह लद्दाख और इस एरिया में जब तोकलाम वाला इशू आ रहा था हाँ, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा खर्चा किया रातों रात ब्रिज बनाए ताकि चाइना की आर्मी उस पर अटैक न कर पाए और हम भी वहां तक पहुंच पाए। बिल्कुल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज अ मिथ दैट आर्मी इज ओनली फॉर साइंस पीपल, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीबॉडी एंड इफ यू आर अ वुमन, सो फॉर यू पीपल रोल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, फॉर जस्ट कमिंग अप विद लॉट ऑफ न्यू एंड न्यू रोल फॉर यू, वेयर अर्लियर ओनली मेन वर अलाउड, बट नाउ वुमेन इज आल्सो गेटिंग परमिशन फॉर कमिंग बैक। एंड वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, बढ़िया जिंदगी है, लाइफस्टाइल इज टू गुड एंड सर आगे करियर फाइनेंशियली भी अच्छा है आर्मी में बहुत अच्छा है। देखो मैं एक चीज क्योंकि मेरे को एक चीज से मैं ऐड करना चाहूंगा सर, जो मैंने आर्मी वालों की लाइफस्टाइल देखी ना, मेरे को पैकेज के बारे में मैंने नहीं पूछा बट जीते हुए ठाट से मतलब गाड़ी नौकर, मतलब उस चीज को आप कमर्शलाइज ही नहीं कर पा रहे हो कि जितना जो ठाट है उनका, इवन इफ यू आर अर्निंग 2 लाख रुपीस पर मंथ तो क्या वैसा जो बोलते हैं ना रेपुटेशन, गवर्नमेंट की गाड़ी से उतरना, गवर्नमेंट के नौकर होना, सर्वेंट सर होना, ऐसा होता है उसमें कि द वेरी क्लियर थिंग इज कि इफ यू आर इन फौज तो एक बात तो तय है कि आप फौज की तनख्वाह से कभी BMW खरीद ही नहीं सकते, ये तो फैक्ट है, बिल्कुल। दिस वी नीड टू एडमिट, बट what you will get an exposure that you cannot get even In BMW. हाँ, I'll give you an example. हाँ। सर मैं आपको रिसेंट बताता हूँ, मैं जैसलमेर गया था अभी हाँ। पीछे, तो आई अराउंड विद माय फैमिली वेंट आउट देयर, तो एक आर्मी ऑफिसर ने हमारे को एक टैंक पर राइड कराई, अच्छा। और हम उस टैंक पे घूमे करीब 10 से 15 मिनट के आसपास का हमारा एक, जैसे वो हमारा देसी भाषा में होता है ना, चक्कर हाँ, गिराना, बिल्कुल। ऐसे टैंक इज वेरी हेवी और नॉइस करता, उन्होंने हमको बिठाया, घुमाया 10 से 15 मिनट, बाद में मैंने कहा हमें कितना, ये एवरेज कितना देता है मतलब, तो हमें पता लगा कि हम 10 से 15 मिनट के अंदर टैंक के अंदर करीब 20 से 25 हज़ार का डीजल फूक चुके हैं, मतलब 10-15 मिनट टाइम को चलने में 20,000 रुपए का डीजल खत्म हो जाता आराम से। नाउ यू थिंक आप किस है। इसका सीटीसी नहीं निकाल सकते। इसको निकाल कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हाँ। है, बेवकूफी वाली बात हो बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। तो द एक्सपोजर दैट फॉज गिव्स इज अमेजिंग। दूसरी एक चीज सर डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी। एक बच्चा जाता है कॉर्पोरेट में, है ना, किसी प्राइवेट कंपनी में, मे बी इज गेटिंग अ पैकेज ऑफ 50 लाख, 1 करोड़, व्हाटएवर इट इज, so that organization will take care of only that person who is A, I mean whatever email he's having. On the flip side एक बंदा है B, वो फौज में जाता है, now the organization फौज will not only take care of him, he will take care of His the family. entire family of that B. Okay. But it doesn't mean I am trying to tell you people that corporate is not good. Every profession, every segment for the country is needed, equally needed. Every profession is good. Corporate अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, क्योंकि बगैर corporate के भी कुछ नहीं, देश नहीं चल सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। It is only about your interest, your flair that you are having. But yes, what Forge gives, corporate cannot get. What corporate gives, what Forge cannot give, right? It is a fact of it is a दुनिया का असूल है। हाँ, मतलब कि दोनों के कुछ कहीं पे कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव, प्रोस एंड कॉन्स सबके हैं। तो यहाँ सर क्या है कि और भी बहुत सारी चीजें अगर हम लिस्ट करें, छोटी-छोटी फौज में बहुत एक्सपोजर है, राइट फ्रॉम फ्लाइंग टू एडवेंचर स्पोर्ट्स टू द लाइफस्टाइल दैट द बैलेंस दैट दे आर हैविंग एंड द पर्सनालिटी देयर सर सर, क्योंकि ये ना भले मैं इस फील्ड में हूँ, अर्निंग गुड चंक ऑफ मनी, बट द फैक्ट इज जब किसी फौजी से मिलो ना, तो जो उसकी जो फिजिक होती है, जो उसका बोलने का तरीका होता है, जो प्रॉपर डिसिप्लिन होता है, वो पर्सनालिटी पता नहीं कि वो स्कूल भी नहीं ला पाते, मतलब सर और उसका नेवर डाई सर मैं आपको रीजन बताऊं, ये जो सॉफ्ट स्किल वगैरह हम सब करते हैं सर, मैंने भी बहुत ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल्स की जी। है, बट एक्चुअल चीज बताऊं, हम जितनी चीजें करते हैं इज ऑल थ्योरेटिकल, ये लोग प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल सर, आर्मी वाले हैं, आप करीब 15 लोग किसी मिशन पर निकले हुए हैं, आप 15 दिन पैक फूड के साथ चल रहे हैं, तो आप क्या होता है, आपके पास एक एक्स्ट्रा बिस्किट है, आप उसके 4 भाग करके चारों को अपन 4 बंदे बांट लेते हैं, दैट डेवलप्स लॉट ऑफ कमराडरी, क्योंकि वहां आपको पता है कि मैं स्कूल के जैसे लड़ नहीं सकता हूं, हम एक हैं। अगर मेरे बंदे को कुछ हुआ तो इट मींस यू आर वॉमिटिंग दैट, यू हैव टू बी, नहीं मेरा बंदा है, तो दैट सेंस ऑफ कमराडरी व्हिच गेट डेवलप देयर ना, वो अमेजिंग होती है। मतलब आप देखिए फौज में एक तंबी है, एक गुजराती, एक सरदार है, पर वो मिलते हैं ऐसे एक दूसरे के फेस्टिवल में जैसे ये तो एक ही है, मतलब ये तो पगड़ी बांधती है, सरदार है नहीं, वो अन्ना उन्ना हिले कर रहा है, बट वो तंबी है नहीं, दे आर ऑल वन, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। सो ऑल्दो दिस काइंड ऑफ कल्चर इज इन कॉर्पोरेट आल्सो, बट कॉर्पोरेट इतना ज्यादा नहीं है, फौज में बहुत हाई लेवल पर टीम स्पिरिट बहुत है, एंड इट इज ऑलवेज अ ग्रेट थिंग फॉर द लाइफ लॉन्ग। फौज बहुत एक्सपोजर देती है आपको, मतलब ह्यूज एक्सपोजर। शायद फौज के जो और एक्सपोजर्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, उसके लिए हो सकता है एक पूरा डिटेल्ड और वीडियो बनाना पड़े, बिकॉज ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल्स हैं जो ऑनलाइन नेट पे अवेलेबल है। मेरे ख्याल से 56,000 का आपने स्टाइपेंड बताया, तो आई थिंक सैलरी माइट गो टू अराउंड
कैसे 1 लाख अराउंड, मतलब 21-22 साल सर का। उसके बाद आपका राशन खाने का सरकार अलग देती है। अच्छा। wherever you are posted you get your quarters well furnished। मतलब घर सरकार का, क्वार्टर सरकार के, वेल फर्निश्ड। आपको बड़ी खाना- मिलता है, बड़ी मतलब अगर मैं देसी भाषा में अगर यूज Assistant। हेल्पर। हाँ। हाँ, हम जो हेल्पर होते हैं ना, हाँ। जो मेरा वर्दी प्रेस करेगा, खाना बाहर से, जो भी व्हाटएवर टास्क हाँ। है, एक full time होता है। या सर बिल्कुल। एंड ये होता बड़ी है। हाँ, उसको बड़ी बोलते हैं। हाँ, बड़ी, क्योंकि वो आपके साथ रहता है। हाँ, वो एक जवान होता है, अभी हाँ। उसको डिटेल किया जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत प्रिविलेजेस हैं फौज में, मतलब इट इज वेरी, मतलब उसका C2C CTC नहीं निकाल सकते। और फिर भी दूसरी चीज सर, कुछ लोगों के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है पढ़ाई लिखाई का। सो फौज गिव्स यू एन एक्सपोजर टू अंडरगो फॉर MBA, M.Tech फ्रॉम IITs, IIMs। आप IIM में मतलब इसका खर्चा फौज उठाएगी। फौज उठाएगी, जब आप IIM से कर रहे होंगे हाँ। तो यू आर पेड आल्सो, योर कंप्लीट सैलरी। मतलब अगर मैं फौज में गया तो मेरे को मेरी सैलरी मिलती रहेगी, हाँ। मेरे IIM की फीस भी फौज भरेगी, हाँ। और जब मैं IIM में पढ़ रहा हूँ और फौज के लिए भी कुछ काम नहीं भी कर रहा हूँ तो भी उनको मेरी पूरी सैलरी आती रहेगी। अब बंदा बोलेगा ऐसा फौज को क्या फायदा, तो फौज को फायदा इज दैट कि बंदा ट्रेंड हो रहा है। Yes, फौज लुक्स लाइक माय पीपल शुड कीप अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। ये नहीं माना सर, अगर मान लीजिए आज आपके यहाँ में एक सैलरी और सैलरी बेस्ड एंड यूर एम्प्लॉय, आप, मैं कितना भी अच्छा इंसान हूँ, कितने भी अच्छे इंसान हूँ, है ना, अगर आप मेरे को सैलरी दे रहे हो तो मुझे 2-3-4 दिन की छुट्टी दे दो, 4 घंटे, पर आप बोलोगे नहीं इसमें पैसे काटूँ, बिकॉज यू आर राइट एट योर साइड इन दैट केस, राइट, एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग बिजनेस, यू आर एन एंटरप्रेन्योर। पर फौज में क्या होता है, फौज प्रमोट आपको एक पूरा 2 इयर्स का स्टडी लीव मिल जाता है, इफ यू विश। अच्छा। हाँ सर, अब बढ़िया जाके पढ़ो, मस्त बढ़िया पैसा मिलेगा, खाओ पियो बढ़िया मजे लो, एंड योर एंटायर लाइफ इज वेरी गुड इन दैट। तो सर मुझे मतलब लाइफ को रिवर्स करना चाहिए। आई नो कुणाल बिल्कुल आपका शागिर्द था, वो हमेशा बोलता था, मतलब ही यूज्ड टू टेल मी कि सर मेरे को मिलिट्री जाना है, मिलिट्री जाना है। मेरे को लगता है क्यों भी इतना अच्छा मतलब, लेकिन जब मैं आज आपको सुन रहा हूँ तो ये बात तो सर है, पर्सनालिटी वाइज, पैकेज वाइज, लाइफ वाइज, इवन आपके अंदर जो इनर सोल होता है वही आपका एक चेंज होता है, यू आर डिफरेंट पर्सन। तो है तो बहुत सारी बातें सर, ट्राई करूंगा सर के साथ एक और पूरा वीडियो बने ऑन द बेनिफिट्स एंड द पर्क्स ऑफ आर्मी, एंड इवन अभी तो हमने सिर्फ एनडीए एज अ करियर के बारे में कुछ बातें बताई, बट 17 मई मतलब आज की डेट से, जिस दिन हम शूट कर रहे हैं उस दिन से एनडीए के फॉर्म ओपन हो चुके हैं। सबको याद है वेबसाइट upsconline.nic.in, upsconline.nic.in, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको, इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंपॉर्टेंट है, अगर गर्ल्स के लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मैं चाहता हूं डैम एवरी गर्ल हु बिलोंग्स टू द एज ऑफ 16 to 19 शुड गो फॉर इट। फॉर्म के पैसे नहीं लग रहे हैं, एग्जाम वाले दिन अगर आप यू भी जाके देते हो तो बहुत सारा जनरल टेस्ट है, थोड़ा बहुत मैथ्स है, और जो बॉयज है उनके 100 रुपए, मेरे को लगता है 100 रुपए इज नॉट ऑफ एनी कॉस्ट फॉर देम। तो फॉर्म तो सर सबको भरना चाहिए, ये मेरी अपील भी होगी, मतलब नॉट ओनली टू माय स्टूडेंट, टू एनी स्टूडेंट ओवर इन इंडिया। and I'll suggest you try to clear also in case if you make it you will enjoy that 5 days SSB testing program। मतलब इतना 360 से 400 मार्क्स ले आओ बिल्कुल। कि वो 5 दिन की ट्रिप आपकी फ्री हो जाए, और हो सकता है शायद जो आपको अभी भी ट्रिप, मैंने लक्ष्य मूवी देखी, हाँ। तो लक्ष्य मूवी पूरी आर्मी पे, जब उसके पास ऋतिक रोशन के पास कुछ करियर ऑप्शन नहीं, मैं क्या करना चाहता हूँ, तो हो सकता है अभी आपको आर्मी बहुत आउट ऑफ दी फोकस, आउट ऑफ दी बॉक्स कर लगे, शायद वो 5 दिन जब जाओ ना तो आपके अंदर इतना बड़ा मेंटल रिवॉल्यूशन आए कि आपको आर्मी से बड़ा कोई करियर ना लगे, और शायद पेट्रोटिज्म से बड़ी कोई फीलिंग ना लगे। जब वो 5 दिन आप वहाँ पे जाओ तो वो एक मेंटल रिवॉल्यूशन आता है, लाइफ में चेंजेस इन्हीं दिनों में आते हैं जब आप कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। तो फर्स्ट इज फॉर्म जरूर है, सेकेंड इज कहते हैं इसकी तैयारी सिस्टमेटिक करें। अगर तैयारी सिस्टमेटिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एग्जाम में 900 में से सर ने 360 बताया, मैं 400 भी मानूं तो भी अप्रॉक्स 40% या 45% 500-550 तक आराम से खींचते हैं, मतलब इजीली हो जाता है। मतलब आई एम ओनली सेइंग कट ऑफ, कट ऑफ 60 में निकाल लो तो कट ऑफ बहुत है, यहाँ कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप वो मेरिट में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गर्ल्स के लिए थोड़ा कंपटीशन है मेरिट में, बट फॉर बॉयज तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन यू ब्रिंग 360 आल्सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो मेरे ख्याल से ये बहुत प्यारा करियर है। इससे कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। पर्सनली मैं सर का नंबर दे दूंगा, मेरा नंबर रहेगा, तो आप डायरेक्टली टच कर सकते हैं। सर को इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सर का ऑरा देखें, वहां पे आपको मालूम पड़ेगा सर कितने आर्मी कैंट्स में ट्रेनिंग करा चुके हैं। हर नेक्स्ट फोटो सर किसी कैप्टन के साथ या किसी के साथ रहता है, कुछ सर के स्टूडेंट होते हैं, तो आई ऑलवेज एडमायर सर फॉर दिस कि मैं सर को देखता हूँ, स्टेटस देखता हूँ तो सर कभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, कभी किसी आर्मी कैंट में, कहीं पे सेशंस ले रहे हैं, तो बिल्कुल वहां पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच, एंड फॉर एनी क्वेरी वी आर ऑलवेज देयर। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ एंड नाइस करियर।